हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीम अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 24 से 30 नवंबर के बीच का। तो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस नवंबर का पार्ट 4 है ये वीडियो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप बाकी के वीडियोस जो इस चैनल पे एक वीडियो सीरीज़ चलाई जा रही है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, वो वीडियो सीरीज़ आप ज़रूर देखें। और जो रिसेंट के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, डेज थीम्स, बुक्स, ऑथर्स, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है, उन सारे वीडियोस को आप एक बार ज़रूर देखें। तो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस लास्ट वीक ऑफ नवंबर 24 से 30 तक के बीच का इसमें कवर किया गया। और आप वीडियो को एक बार एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस, इन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर नवंबर पार्ट 4। तो सबसे पहला सवाल है, विच बैंक लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स ट्रेड इमर्ज। तो आयातक और निर्यातकों के लिए किस बैंक ने ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स जिसका नाम है ट्रेड इमर्ज, टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज टू द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ द कंट्री। तो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स है, और जो पोर्ट बिजनेसेस है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, उसके लिए ये लॉन्च किया गया ट्रेड इमर्ज। इसके साथ साथ इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, उनके कामों का। और जो सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाएगा वो सभी तरह की बैंकिंग सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइक करेंट सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, ट्रेड, डिजिटल सॉल्यूशन, फॉरेन एक्सचेंज सॉल्यूशन, ये सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा अंडर ट्रेड इमर्ज। और आईसीआईसीआई की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है? एमडी संदीप बख्शी। संदीप बख्शी इसके चेयरमैन एमडी हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्ल्ड बैंक साइन $250 मिलियन लोन टू इम्प्रूव द एजुकेशन क्वालिटी ऑफ स्कूल्स ऑफ विच स्टेट। तो किस राज्य की स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन का ऋण करार किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के लिए वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है $250 मिलियन का लोन। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वर्ल्ड बैंक साइन लोन एग्रीमेंट वर्थ $250 मिलियन फॉर अ प्रोजेक्ट एम्ड एट इम्प्रूविंग एजुकेशन क्वालिटी फॉर नियरली 50 लाख स्टूडेंट्स इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये प्रोजेक्ट बेनिफिट करेगा 40 लाख स्टूडेंट्स जो कि क्लास 6 से मतलब 10+2+ उसका जो है, उसके लिए जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ के स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट करेगा। और 10 लाख चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 and 6 ग्रुप में जो भी आंगनबाड़ी में है उन्हें ये सपोर्ट हेल्प करेगा। और बात करें वर्ल्ड बैंक तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। फॉर हाउ मेनी स्टेट एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड $300 मिलियन टू इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया एज अ लोन पैक्ट। तो एशिया विकास बैंक और भारत ने कितने राज्यों में स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करने के लिए $300 मिलियन का ऋण करार किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13। तो कुल 13 राज्यों के लिए भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने फंडिंग किया है, ऋण करार किया है $300 मिलियन का प्राइमरी हेल्थ केयर को सुधारने के लिए। द प्रोजेक्ट विल बेनिफिट ओवर 256 मिलियन लोग अक्रॉस 13 स्टेट्स। जो 13 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। तो इन सारे राज्यों को ये सपोर्ट करेगा, लोन सपोर्ट करेगा। विद जनरल इंश्योरेंस पार्टनर विथ ट्रोपोगो फॉर ड्रोन इंश्योरेंस। तो ड्रोन के बीमा के लिए कौन सी बीमा कंपनी ने ट्रोपोगो के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बजाज एलियांस। तो बजाज एलियांस ने ये पार्टनरशिप किया है ट्रोपोगो। ट्रोपोगो एक स्टार्टअप है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रोन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ड्रोन और ड्रोन सेवा के इंश्योरेंस के लिए और प्रोडक्ट के लिए, इंश्योरेंस के लिए ये टाइप किया है बजाज एलियांस ने ट्रोपोगो के साथ। विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक, पीवीसी प्लास्टिक। तो कौन से बैंक ने रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड जारी किया है? भारत में पहला क्रेडिट कार्ड जारी किया है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, HSBC। तो HSBC बैंक जो इंडिया में बेस्ड है, HSBC हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो कि PVC प्लास्टिक से बना है, और कार्ड जो है कुल लगभग 84 से 85% रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना है। इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक वेस्ट में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं होगा, कार्बन एमिशंस जो उसको भी मेन टारगेट रखा गया कार्बन एमिशन से रिलेटेड, इसलिए इसको यूज़ किया जाएगा। दूसरे तरीके से यूज़ करने के लिए ये PVC से क्रेडिट कार्ड बनाया है HSBC ने, और ये जो कार्ड बनाया है इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल कार्ड मैन्युफैक्चरर जो कि है IDEMIA, IDEMIA, इसके साथ पार्टनरशिप करके इसने कार्ड बनाया है HSBC के लिए PVC प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड। और HSBC के CEO कौन है, हितेंद्र दावे हैं CEO, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आपको बताना है HSBC का ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ है, HSBC बैंक का ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। विच SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम गो ग्रीन। तो कौन से लघु वित्त बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहन ऋण को गो ग्रीन लॉन्च किया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसफ। इसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन गो ग्रीन। इसफ स्मॉल बैंक का हेडक्वार्टर का है थ्रिसूर, केरला में, थ्रिसूर केरल में हेडक्वार्टर। और इसके MD CEO कौन है, कादम्बिली थॉमस इसके MD CEO हैं। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कमिटेड हाउ मच लोन्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन फिजिकल ईयर 2022। तो वित्त वर्ष 2022 के लिए एक्सिम बैंक कितने रकम की ऋण की घोषणा की है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, $100 मिलियन। तो $100 मिलियन फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एंड वैक्सीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी है, उसके लिए इसने इतने $100 मिलियन का कमिटमेंट किया है एक्सिम बैंक ने टू डिफरेंट 7 कंपनीज जो कि वैक्सीन और वैक्सीन रिलेटेड प्रोडक्ट जो भी बनाएंगे उनके लिए। पेटीएम पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड पेटीएम डैश कार्ड लिंक टू यूज़र पेटीएम वॉलेट। तो पेटीएम ने अपने उपभोक्ताओं के लिए पेटीएम डैश कार्ड जारी किया जो उनके वॉलेट से लिंक रहेगा। कौन सा अभी रिसेंटली जारी किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेटीएम ट्रांजिट कार्ड। तो पेटीएम ट्रांजिट कार्ड है, फिजिकल प्रीपेड कार्ड है, ये मतलब कि वॉलेट इसको टॉपअप भी करा सकते हैं और ये वॉलेट से ही लिंक रहेगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा या फिर ट्रांसपोर्टेशन में या फिर किसी तरह का POS पे, वहाँ ये इससे ट्रांजैक्शन हो सकेगा ट्रांजिट कार्ड से, पेटीएम ट्रांजिट कार्ड। RBI accepted how many recommendations of the IWG इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑन प्राइवेट बैंक्स। तो कितने रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है RBI ने। देखिए RBI से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है उसका एक अलग वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। RBI न्यूज़ लास्ट 6 मंथ, उसका 2 वीडियोज़ है और एक वीडियो अभी आने वाला है। तो RBI से जितने भी रिलेटेड न्यूज़ है वो सब आप उसमें देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 21। कुल 33 एप्लीकेशन भेजे गए थे, तो RBI ने 21 को एक्सेप्ट किया है फॉर द IWG इंटरनल वर्किंग ग्रुप्स ऑन प्राइवेट बैंक्स। RBI has accepted 21 out of 33 recommendations of the internal working group that was set up by RBI to review extend ownership guidelines and corporate structures for Indian private sector bank। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए ये जो ओनरशिप है और इसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को देखने के लिए, इसके लिए ये RBI ने ये किया था, इंटरनल वर्किंग ग्रुप सेटअप किया था। ऑन June 12, 2020 RBI has set up a 5-member IWG headed by the Central Board Director of RBI जो थे प्रसन्न कुमार मोहंती, PK मोहंती इसके हेड थे इंटरनल वर्किंग ग्रुप के, जो कि 2020 में सेटअप किया गया था। RBI has accepted the IWG suggestions to increase the capitalization of promoters paid up voting equity share capital of the bank to 26% from the current 15%। तो इसमें से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ है कि आपको नाम याद रखना है और कितने अभी जो रिसेंट में कितने एप्लीकेशंस को स्वीकार किया RBI ने, वही इम्पॉर्टेंट है। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। पौंडीचेरी मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड पॉनलैट जो कि है साइंड MOU टू ऑफर लोन टू डेयरी फार्मर्स विथ विच बैंक। ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। NPCI
NPCI Bharat Bill onboarded with which company on ClickPay to facilitate automated electric bill payments? तो किसके साथ टाई अप किया है एनपीसीआई भारत बिल ने? टाटा पावर के साथ, जो कि क्लिक पे जो है एनपीसीआई का, उससे जो ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस पल्स रिपोर्ट इंडियाज 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बिकम क्रेडिट वर्दी। तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था उसमें जो 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट था उसमें अब बैंकिंग सेवा दुरुस्त हो गई है। ये रिपोर्ट किसने जारी किया? ये जारी किया गया है इक्विफैक्स और सिडबी के द्वारा। इक्विफैक्स और सिडबी ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी किया है, माइक्रो फाइनेंस पल्स रिपोर्ट। विच बैंक पार्टनर विथ अमेजन पे एंड अमेजन वेब सर्विसेज टू ऑफर यूपीआई सर्विस एट YAPL हैंडल? ये किया है यस बैंक ने। फिडो लॉन्चेज हेल्थ सेविंग अकाउंट इन पार्टनरशिप विथ ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, जो कि ये है एक न्यू बैंक है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, इसके साथ मिलकर हेल्थ सेविंग्स अकाउंट जारी किया है फिडो। तो ये था नवंबर लास्ट वीक का 24 से 30 नवंबर के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। और आप जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ है उसे ज़रूर देख लें, उन सारे वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।